नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। एक बेटी ने अपनी प्रतिभा से मरुधरा की आन बान शान में 4 चांद लगा दिए हैं। जी हाँ, छोटे से गांव में पली बढ़ी और हिंदी मीडियम में शुरुआती पढ़ाई करने वाली झुंझुनू की स्वाति शर्मा का WTO के लीगल ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्वाति शर्मा की स्कूली शिक्षा भी गांव से हुई है। इस मुकाम तक पहुंचने में स्वाति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वाति के पिता सूरजगढ़ पंचायत समिति में जूनियर इंजीनियर हैं। प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। इसके बाद सूरजगढ़ के टैगोर स्कूल और चिड़ावा के डालमिया स्कूल में पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई के लिए स्वाति देहरादून गयी। जुलाई 2021 में लॉ की पढ़ाई पूरी होने के बाद स्वाति ने दुनिया के टॉप लॉ इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए ट्राई शुरू कर दिया। इस बीच वॉरिक यूनिवर्सिटी UK की प्रोफेसर डॉक्टर रीना पटेल से मुलाकात हुई। उनकी गाइडेंस में लंदन में इंटरनेशनल लॉ में रिसर्च करना शुरू किया, जहां वर्ल्ड ट्रेड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पीटर वॉन डेन बॉस से मुलाकात हुई, जिन्होंने स्वाति के रिसर्च और काम को सराहा और मौका दिया। बेल्जियम में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद स्वाति को WTO में जॉब ऑफर हुई। वैसे तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की रोब भरी चाल और दमदार गुर्राहट से होने वाले रोमांच का एहसास करने के लिए सैलानियों का जमघट लगता है, लेकिन अब जिले का राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे पर्यटन के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने लगा है। यही कारण है कि अब रणथंभौर नेशनल पार्क के साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट भी सैलानियों की पसंद बनने लगा है। जो सैलानी रणथंभौर पहुंच रहे हैं, वे अब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का भी लुत्फ उठा रहे हैं। चंबल किनारे रेत के टीलों पर धूप सेकते घड़ियाल सैलानियों को खासे भा रहे हैं। साथ ही चंबल नदी में नौकायन पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। घड़ियाल अभ्यारण्य में माइग्रेट पक्षियों के स्वच्छंद कलरव और मस्ती के साथ नौकायन का लुत्फ पर्यटकों के आनंद को दुगुना कर रहा है। रणथंभौर से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की दूरी सिर्फ 30 मिनट की है। ऐसे में आसानी से पर्यटक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पहुंच रहे हैं। इससे इलाके में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का नाम भी रणथंभौर नेशनल पार्क की तरह देश विदेशों में मशहूर होगा। आमतौर पर दिन में गुलजार रहने वाली स्वर्ण नगरी अब रात को भी गुलजार होनी शुरू हो गई है। रात के अंधियारे में भी पर्यटन स्थलों पर पूनम का एहसास हो रहा है। रोशनी से जगमग पर्यटन स्थलों का दृश्य मनोहारी बना हुआ है। नए साल के स्वागत में आतुर सैलानी स्वर्ण नगरी का रुख कर रहे हैं और इस शहर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों से गुलजार होने के बाद स्वर्ण नगरी और खूबसूरत हो चली है। यहाँ ऐतिहासिक गढ़ीसर सरोवर की छटा तो देखते ही बन रही है। झिलमिल रोशनी से नहाए सरोवर में लोग नाइट बोटिंग का जमकर मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो संकेत हो रहे हैं वहाँ पे राइडिंग का, पैराग्लाइडिंग का बहुत मजा आया और कैमल सफारी का बहुत मजा लिया, बहुत मजे लिए बच्चों ने। और जैसलमेर में तंडोड़ माता का मंदिर देखा, फिर भारत पाक जो बॉर्डर है वो देखा। उसके बाद हम दौरे जीप सफारी, कैमल सफारी किया, पैराग्लाइडिंग किया, तो जो जैसलमेर फोर्ट देखा। बाड़मेर जिले में किराए के बहाने वाहन लूट की घटनाओं को रोकने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह एक्शन के मोड में है। पुलिस ने अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें यातायात प्रभारी डिम्पल कंवर समेत पुलिस अधिकारियों के साथ टैक्सी ड्राइवरों को जोड़ा गया है। टैक्सी चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को अपनी टैक्सी में बिठाने से पहले इस ग्रुप में यात्री का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ साथ यात्री को कहां जाना है, ये सभी सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ऐसी वारदातें रोकी जा सकें। पुलिस की इस पहल से टैक्सी ड्राइवर खासे खुश नजर आ रहे हैं। इस नए ग्रुप में फिलहाल बाड़मेर के यातायात प्रभारी डिम्पल कंवर, साइबर सेल के महिपाल सिंह, SP ऑफिस के एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल के साथ टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और करीब 35 टैक्सी ड्राइवर जुड़े हुए हैं। जो बोलेरो लूटी थी यहाँ से, उसके हिसाब से हमको SP साहब ने बुलाया था और मीटिंग रखी थी और एक व्हाट्सएप ऐप भी बनाया उसमें।
एसपी साहब एडिशनल सर के निर्देशानुसार एक टैक्सी यूनियन का वो ग्रुप बनाया और जितने भी टैक्सी चालक हैं उनको उस ग्रुप में ऐड किया गया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इस खतरनाक वायरस से लड़ाई के 3 और नए हथियार मिल गए हैं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन के साथ साथ एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोवोवैक्स और बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स को मंजूरी दी है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाली एंटीवायरल पिल मोलनुपिराविर के आपातकालीन इस्तेमाल को भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कोवोवैक्स यूएस ड्रग मैन्युफैक्चरर नोवावैक्स का इंडियन वर्जन है। ये एक नॉन पार्टिकल प्रोटीन पर आधारित कोरोना वैक्सीन है। हाल ही में WHO ने भी कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इसके अलावा कोर्बेवैक्स भी प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ कारगर बताई जा रही मोलनुपिराविर ड्रग को MSD और रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स ने विकसित किया है। बताया जा रहा है कि यह दवा वायरस के दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे चंद्रपुर के राजपुरा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण करते दिखाई पड़े। इस वीडियो के आधार पर बीजेपी ने विजय वडेट्टीवार पर शिवाजी को अपमानित करने का आरोप लगाया, क्योंकि उद्धव सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार के हाथ जब शिवाजी की ऊंची कद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने में छोटे पड़ गए तो वे उनकी प्रतिमा पर पांव रखकर ऐसा करते दिखे। ऐसा करने पर उन्होंने प्रतिमा को माला तो पहना दिया, लेकिन इस पर विवाद शुरू होते देर नहीं लगी। बीजेपी ने इसे शिवाजी महाराज का अपमान बताया और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके पुतले के जो पार्ट है उसके ऊपर पैर रखने वाले वडेट्टीवार, ये दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी ने महिला मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला सम्मेलन किया, जिसमें गिफ्ट के लिए मारपीट की नौबत आ गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि महिलाओं को जनसभा में शामिल होने पर दीवार घड़ी, कंबल जैसे तोहफे देने का वादा किया गया था और वादे के मुताबिक महिला सम्मेलन के खत्म होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर गिफ्ट बांटे जाने लगे, जिसके लिए वहां भारी भीड़ दिखी। जैसे ही गिफ्ट का एक पैकेट आगे बढ़ाया जाता, महिलाओं का झुंड उस पर झपट पड़ता। इसके बाद एक पैकेट के लिए कई महिलाओं में छीना झपटी शुरू हो जाती। हाथापाई शुरू हुई तो कुछ महिलाएं गिफ्ट के ट्रॉली पर ही चढ़ गई। जिन्हें गिफ्ट नहीं मिला उनमें से कई महिलाएं नाराज दिखी। हालांकि बिसलपुर ब्लॉक के अहाते में हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, लेकिन गिफ्ट की कमी ने घर लौटते वक्त कई महिलाओं के उत्साह पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फिसलकर पटरियों में जा गिरा। बताया गया कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो कुछ दूर तक ट्रेन के साथ घसीटने के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटका नजर आया। कुछ मीटर आगे जाते ही उसका हाथ छूट गया और वो सीधा पटरियों पर जा गिरा। हादसा देख वहां मौजूद आरपीएफ अधिकारी और कुछ दूसरे लोग तेजी से उधर दौड़ पड़े। शोर मचने पर गार्ड ने भी बिना वक्त गवाए ट्रेन रुकवा दी, जिसके बाद आरपीएफ अधिकारी ने दूसरे यात्रियों की मदद से यात्री को पटरियों से सुरक्षित ऊपर खिंचवा लिया। इस हादसे में उसे मामूली खरोंचे आई हैं और उसकी जान बाल बाल बच गई। लखनऊ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां लोगों के लिए दहशत बना एक तेंदुआ पकड़ में आने के बावजूद हाथ से निकल गया। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कल्याणपुर इलाके में कई घंटों तक जुटी रही। तभी वन विभाग के कर्मचारियों को वो तेंदुआ नजर आ गया, जिसके बाद वे लोग बिना देरी किए जाल लेकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और लोगों के लिए दहशत बना वे तेंदुआ जाल में फंस गया। लेकिन इससे पहले कि टीम उस पर अपनी पकड़ बना पाती, वो जाल का एक सिरा पकड़े कर्मचारी पर झपट पड़ा। फिर तो डर के मारे उससे जाल छूट गया और हाथ आया वो तेंदुआ भाग निकला। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन तब तक वो इन्हें पकड़ने में चकमा देकर फरार हो चुका था।
इसके बाद भी उसे पकड़ने का अभियान जारी रहा। खबर है कि उसने भागने की कोशिश में कर्मचारी समेत वहां रहने वाले 2 लोगों को पंजा मारकर घायल कर दिया। तमिलनाडु के कोयम्बतूर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां मेट्टुपालयम इलाके में एक ट्रक ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बस और ट्रक एक दूसरे के बगल से गुजरते दिखाई दिए। बस के आगे बढ़ते ही वहां एक दूसरा ट्रक भी नजर आया, जिसने बाईं तरफ मुड़ने की जल्दबाजी में रफ्तार बढ़ाई और सीधे जाकर बस में घुस गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस वहीं पलट गई। जैसे ही ये हादसा हुआ, वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, जिन्होंने बस का कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि बस में उस वक्त कई यात्री मौजूद थे, जिन्हें काफी चोट आई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इस नए खतरे के साथ नए साल के मौके पर जुटने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर कई इलाकों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके तहत जांच के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और कोरोना नियमों को न मानने वालों पर कार्रवाई की गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि बिना मास्क के गाड़ी चला रहे कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके साथ ही जिन लोगों ने मास्क सही ढंग से नहीं पहना था, वे भी पुलिस की नजरों से बच नहीं पाए। कुछ जगहों पर लोग इस कार्रवाई के विरोध में पुलिस वालों से बहस करते भी नजर आए। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। इसी बीच कई बड़े पुलिस अधिकारी इस अभियान की निगरानी करते दिखाई दिए। खबर है कि नए साल के मौके पर 47,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती मुंबई की सड़कों पर की जाएगी, ताकि कहीं भीड़ इकट्ठा न हो पाए। 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हालात तब हैं जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकोर ने पदयात्रा निकाली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उसमें जुट गई, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखाई दिया। इस भीड़ पर ड्रोन से फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान कई लोग आसपास के मकानों की छतों पर भी दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा से भी सामने आई। वहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान हॉल में जिन सीटों पर कोरोना के खतरे की वजह से बैठने पर रोक लगाई गई थी, उन पर भी लोग बैठे नजर आए। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में सरपंचों का एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन वहां भी एक साथ कई लोग दिखाई दिए। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर बोटाद से सामने आई। वहां एक दिन पहले एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और जब ये मैच खत्म हुआ, तब जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में बैठे सैकड़ों दर्शक मैदान में आ गए। असम के किसान फसलों में अज्ञात बीमारी फैलने से परेशान हैं। बीमारी के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने लगी हैं, जिससे किसानों की पेशानियों पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। इस अज्ञात बीमारी का असर सबसे ज्यादा प्रदेश के डिब्रूगढ़ में नजर आ रहा है, जहां सब्जियों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। बीमारी के कारण टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी के साथ साथ आलू की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इस बीमारी पर किसी कीटनाशक के छिड़काव का भी कोई असर नहीं दिख रहा, जिसके कारण खेत में लगी सब्जियों में कीड़े लग रहे हैं। पहले से ही बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए ये नई बीमारी परेशानी का बड़ा सबब बन गई है। सब्जियां खराब होने के कारण इनके खरीदार नहीं मिल रहे और मजबूरी में किसानों को औने पौने दाम में बेचने पड़ रहे हैं। कभी कभी तो सब्जियां इतनी खराब निकल रही हैं कि उन्हें फेंकना पड़ रहा है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेन से सफर करता है। यात्रा के दौरान अक्सर लोगों को ट्रेन के शौचालयों में पानी खत्म हो जाने की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पानी की किल्लत दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने कई स्टेशनों पर क्विक वाटरिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी है। यूपी के मुरादाबाद स्टेशन पर क्विक वाटर सिस्टम का शुभारंभ किया गया। उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने इस क्विक वाटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। ये सिस्टम सिर्फ 6 मिनट में ही ट्रेन के 24 कोच में पानी भर देगा। पिछले बजट में रेल मंत्रालय ने क्विक वाटरिंग सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उत्तर रेलवे के लिए करीब 33 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। लंबी कवायद के बाद मुरादाबाद में वाटरिंग सिस्टम शुरू हो गया। इस सिस्टम की खासियत यह है कि ऑटोमाइजेशन के जरिए जरूरत के हिसाब से पंप अपना काम करेगा। ट्रेनों में पानी भरने की पुरानी व्यवस्था से काफी समय लगता था, जिससे ट्रेनें प्रभावित होती थीं।
लेकिन क्विक वाटरिंग सिस्टम से ट्रेनों में पानी भरने में लगने वाले समय की बचत होगी, जिससे ट्रेनों के समय पालन में भी सुधार होगा। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन इस बर्फबारी ने कई जगहों पर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सिक्किम में तो 1000 से ज्यादा सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए। बताया गया कि ये लोग नाथुला दर्रे के पास घूमने गए थे, लेकिन बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो गया और उनकी गाड़ियां वहीं फंस गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार सड़क पर किसी खिलौने की तरह फिसलती नजर आई। खबर है कि इन सभी लोगों के बाद में सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया। अरुणाचल प्रदेश में तो हालात और भी खराब नजर आए। मौसम में हुए बदलाव की वजह से तवांग में पारा -25 डिग्री तक लुढ़क गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद अपने काफिले समेत रास्ते में फंस गए। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे बर्फ में फंसी गाड़ियों में धक्का लगाते नजर आए। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार और चीड़ के पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े, सच में ये कोई अलग दुनिया है। जिधर नजर दौड़ाइए बस बर्फ ही बर्फ। आखिरकार जिसकी आस लिए सैलानी जम्मू से 108 किलोमीटर पटनीटॉप पहुंचे थे, कुदरत ने उनकी सुन ली। सीजन की पहली बर्फबारी से चारों ओर का नजारा लुभावना हो गया। पटनीटॉप की हसीन वादियां सैलानियों को अलग दुनिया का एहसास करा रही है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर को ही बर्फबारी की संभावना जताई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में सैलानी पटनीटॉप पहुंचना शुरू हो गए थे। इस बर्फबारी ने नए साल के आगाज से पहले कारोबारियों और पर्यटकों के तन मन को मानो तरोताजा कर दिया। इस बर्फबारी का सैलानियों ने भरपूर लुत्फ उठाया। बच्चे, जवान, महिलाएं सब बर्फ के गोलों के साथ खेलते नजर आए। जम्मू से 108 किलोमीटर दूर पटनीटॉप की वादियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हैं और यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में सैलानी खूबसूरत ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ की चादरों का दीदार करने अनायास ही खींचे चले आते हैं। बोध गया के भूटान मंदिर में मखौटा नृत्य का आयोजन किया गया। इसे भूटान के बौद्ध लामाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ पारंपरिक वेशभूषा में पेश किया। ये मंदिर चांदपुर में स्थित है। नृत्य स्थल पर मैदा, घी और मक्खन से बनाए गए तंत्र के देवता महाकाल की आकृति रखी गई थी। विभिन्न पारंपरिक परिधानों में मोनास्ट्री के कई लामा ने अपनी प्रस्तुति दी। यह आध्यात्मिक नृत्य तांत्रिक विधि से बनाए गए मंडाला के समक्ष किया गया। इसके बाद आध्यात्मिक धर्मगुरु ने मंडाला अभिषेक किया। इस दौरान भूटान के अलावा लेह लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य जगहों से आए बौद्ध भिक्षु मौजूद रहे। भूटान की परंपरा के मुताबिक दुष्ट आत्माओं को नष्ट और शांत करने के लिए मुखौटा नृत्य किया जाता है। भूटान की संस्कृति में इस नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे जीसी ब्लैक हिल्स नृत्य भी कहा जाता है। यहाँ 10 सालों से इसका आयोजन होता रहा है। मान्यता है कि इस नृत्य को देखने मात्र से ही लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, बादलों के पार होके डोर पे सवार। बड़ी पतंग, छोटी पतंग, रंग बिरंगी पतंग, पूंछ वाली पतंग, तिरंगे वाली पतंग। पतंगों का ये मेला लगा केरल के कोझिकोड में। लेकिन इस मेले में एक पतंग सबसे खास है। जी हाँ, देखिए इस पतंग की 60 फीट की पतंग जब डोर पे सवार होकर बादलों के पार चली तो सबके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे वाह। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी केरल के कोझिकोड में 4 दिवसीय बेपोर वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल के दूसरे दिन पतंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए पतंगबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा नजर आया। जिधर नजर दौड़ाइए पतंग ही पतंग नजर आ रही थी। लेकिन इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण रही 60 फीट की पतंग। इस फेस्टिवल का आयोजन राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से किया जाता है। और 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। स्पेन के बार्सिलोना में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों का जमकर विरोध किया गया।
वहां 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू के अलावा एक साथ 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक समेत कई सख्त नियम लागू कर दिए गए थे, जिसके विरोध में कई लोगों ने बार्सिलोना की सड़कों पर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने पोस्टरों और बैनर के जरिए सरकार से इन पाबंदियों को तुरंत हटाने की मांग की। इस प्रदर्शन में शामिल कई लोग तो इस बात से बेहद नाराज दिखे कि सरकार ने साल के अंत में उनकी छुट्टियां खराब कर दी। उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए ना तो मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की ही पालना की। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में धधकते जंगल ने ऐसा तांडव मचाया कि उसकी चपेट में आकर कई इमारतें जलकर राख हो गईं। पर्थ के पास के जंगलों में कुछ दिनों पहले आग भड़की थी, लेकिन गर्मी और तेज हवाओं की वजह से ये आग फैलती चली गई। पर्थ से सामने आई एक तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता नजर आया। इतना ही नहीं, जंगलों में मौजूद कुछ मकान भी इसकी जद में नजर आए और फिर इसने ऐसा तांडव मचाना शुरू किया कि दमकल विभाग के लोगों को उसे बुझाने में पसीने छूट गए। मकानों से उठती ऊंची ऊंची लपटें इतनी भयानक थी कि उन पर काफी देर तक पानी की बौछार का कोई असर होता नहीं दिखा। सुलगते मकानों और जंगलों से उठते धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। ऐसा लगा जैसे बादलों ने डेरा जमा लिया हो। जबकि एक दूसरी तस्वीर में कई पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आए। इस आग को बुझाने में जमीन और आसमान एक कर दी गई ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। आग से रिहायशी इलाकों पर मंडराते खतरे को देखते हुए सैकड़ों दमकल कर्मियों के अलावा हेलीकॉप्टरों और विमानों को आग बुझाने के काम में उतार दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।